Now look at this question second in this exercise. The sin x is given here 3 by 5 and x lie in second quadrant. Angle lie in second quadrant. So first of all, let us check in second quadrant which one is positive. So यहाँ पे all positive होते हैं. Here sin is equal to college. Sin tan x, cos x, sec x and sin x and its cosec x. So यहाँ पे sin x पॉजिटिव होता है और cosec x is positive in the second quadrant, right? So sin x is 3 by 5. We need to find all the other trigonometric ratios. So what is cosec x? इसका रेसिप्रोकल होता है, so that is equal to 5 by 3, right? We need to find other trigonometric ratios also. हमें tan x फाइंड करना है, cos x फाइंड करना है, cot x फाइंड करना है एंड sec x, cosec x हम लोगों ने फाइंड कर लिया. तो दिस इज 1 2 3 4 5. So these 5 trigonometric ratios we need to find. And tan x is perpendicular upon base. This is base upon perpendicular. Cot x, and sorry, this is not cot x. This is base upon hypotenuse. Cot is b upon p and sec is h upon b. अब ये प्लस के होंगे या माइनस के, इट डिपेंड अपॉन द क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव रहेगा और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव आएंगे. तो ये कैसे आएंगे? सारे माइनस में आएंगे, माइनस 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 माइनस, राइट? सो नाउ वी नीड पी एंड बी. हमें पी बी और एच की वैल्यू चाहिए आंसर फाइंड करने के लिए. सो नाउ लेट मी ड्रॉ अ ट्रायंगल हियर. एक ट्रायंगल बनाया मैंने. सपोज दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, राइट? साइन इज गिवन. सो साइन का हमें पता है, साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. So what is perpendicular in this case? Suppose this is x. So this is perpendicular is 3, hypotenuse is 5. जब आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो यहाँ पे जो b की वैल्यू आएगी, इट कम्स आउट टू बी 4. सो व्हाट विल बी द आंसर इन दिस केस? माइनस p कितना है? 3 और बेस आ रहा है 4. माइनस 3 by 4. व्हाट इज बेस? 4 by 5. This is minus 4 by 3 and it comes out to be minus h is 5 and base is 4. So this is the answer in this case, right? I hope this question is clear to you. Now look at this question number, next question. So we know that cot is it is hypotenuse upon, not hypotenuse, it's base upon perpendicular. So perpendicular कितना है इस केस में? परपेंडिकुलर 4 है. बेस कितना है? बेस 3 है. तो पाइथागोरस थ्योरम से आप हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे, इट कम्स आउट टू बी 5 बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, राइट? कोट हमें यहाँ पे गिवन है, तो tan x कितना आएगा? tan x होगा इसका रेसिप्रोकल. इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 4/3. तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. x किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? थर्ड में. तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? लुक एट दिस क्वेश्चन हियर. थर्ड में, in the third quadrant, tan and cot, tan और cot पॉजिटिव होते हैं, all other trigonometric ratios are negative, right? अब देखिए यहां से फाइंड करते हैं. हम लोगों के पास sin x हमें चाहिए, हमें cos x चाहिए, cosec x और cot x. cot x तो यहाँ पे गिवन है, cosec x एंड sec x. ओके, तो सबसे पहली बात तो ये सारे माइनस में आएंगे, ठीक है? साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. तो ये परपेंडिकुलर 4 है और हाइपोटेनियस 5 है, तो माइनस 4/5. देखो कोसेक एक्स इसका रेसिप्रोकल होगा, तो ये होगा माइनस 5/4, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है. कोस देखिए, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस. व्हाट इज बेस इन दिस केस? इट्स 3 and what is hypotenuse is 5. So ये आ गया minus 3/5 and sec is the reciprocal of cos. तो ये minus 3/5 है, तो ये minus 5/3 हो जाए, right? I hope this part is clear to you. Now look at this next part. It is also same like this. So sec क्या होता है? Sec is its hypotenuse upon base.
सो दो चीजें हमें यहाँ से फाइंड आउट हो जाती हैं. सो बेस हमें पता लग गया 5 है, hypotenuse is 13, and if you find out the perpendicular by using the Pythagoras theorem in a right angle triangle. So if this is 13, this is 5, right? Then it comes out to be 12. ये 12 आएगा, right? So it comes out to be 12. So अब हमारे पास बेस है, हाइपोटेनियस है और परपेंडिकुलर है. अब हम लोग किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. अब देखिए x किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ में. तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? ऑल स्कूल टू कॉलेज. सो cos is positive and sec is positive. Cos and sec is positive and all other trigonometric ratios are negative. तो sec गिवन है, पहले cos फाइंड कर लेते हैं. देखिए cos x क्या आएगा, cos x इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल 5/13 पॉजिटिव में. फिर साइन फाइंड कर लेते हैं. साइन x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस माइनस के साथ. सो इट कम्स आउट टू बी माइनस परपेंडिकुलर 12 है और हाइपोटेनियस 13, राइट. नाउ फाइंड आउट द थर्ड वन, कोसेक. इसका रेसिप्रोकल फाइंड कर लीजिए. कोसेक एक्स इज इक्वल टू ये माइनस 12/13 है, ये माइनस 13/12 आ जाएगा. फोर्थ tan फाइंड कर लीजिए. tan x नेगेटिव में आएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है. परपेंडिकुलर अपॉन बेस. व्हाट इज परपेंडिकुलर इन दिस केस? इट्स 12. and what is base in this case? It's 5. so this is the answer. और आप कोट फाइंड कर सकते हैं. कोट एक्स tan का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? 5/12 minus 5/12. so like this we can find out the values of the other trigonometric ratios in this case. now look at this question number 5. it's also same. tan x given है तो कोट x कितना आएगा? it's minus 12/5. इसका रेसिप्रोकल. tan किसके इक्वल होता है? tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो व्हाट इज परपेंडिकुलर इन दिस केस? परपेंडिकुलर इज 5, बेस इज 12. तो राइट एंगल ट्रायंगल वही बन रहा है पीछे वाला, तो हाइपोटेनियस इज 13 इन दिस केस. सो कोट आ गया हमारे पास. अब हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं, रिमेनिंग 5. ठीक है. अब देखिए साइन फाइंड करना है. कोसेक, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, एंड cos फाइंड करना है, एंड रेसिप्रोकल ऑफ cos इज sec. अब देखिए किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है? ऑल स्कूल टू कॉलेज. तो इसमें सेकंड में जो पॉजिटिव होते हैं, साइन पॉजिटिव होता है और इसका छोटा भाई कोसेक, इसका रेसिप्रोकल, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं. तो साइन के सामने पॉजिटिव आएगा, कोसेक के सामने पॉजिटिव आएगा, एंड ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव इन दिस केस. अब देखिए क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है? हमें 5 है यहाँ पे गिवन, एंड हाइपोटेनियस इज 13. सो दिस इज द आंसर 5/13. कोसेक क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल 13/5. कोस देखिए, कोस होगा नेगेटिव, सेक भी नेगेटिव. बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है? 12. इट्स 12/13. व्हाट इज sec x? इसका रेसिप्रोकल 13/12. so like this you can solve these questions. I hope this question is clear to you. now look at this question number 6 here. find the values of ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन क्वेश्चन 6 to 10. 6 to 10 में इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है. देखिए द वैल्यूज हमें किसकी फाइंड करनी है? साइन 765. अगर ये साइन 30 होता, 60 होता, 45 होता, 90 होता, 0 होता, तो वो वैल्यूज हमें आती हैं, वो वैल्यूज हम लोग फाइंड कर सकते थे. लेकिन ये साइन 765 हो गया, एक बिगर नंबर हो गया, तो ये वैल्यूज हम लोग फाइंड आउट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. इनको फाइंड आउट करना, वो 5-6 वैल्यूज 0, 30, 45, 60, 90 पे हमें आती है. तो क्यों ना हम उसी वैल्यूज में इसको रिड्यूस कर लें. कैसे रिड्यूस कर लें? द कंसेप्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. इसको अगर मैं लिख लूं साइन, इट कैन बी रिटन एज 720 प्लस 45 डिग्री, राइट. इट कैन बी रिटन लाइक दिस ऑल्सो. साइन इसको लिख सकता हूं 2 into 360 प्लस 45, 2 into 360 प्लस 45.
ये चीज हम लोगों ने डिस्कस की थी जब साइन 360 डिग्री से मल्टीप्लाई होता है किसी भी नंबर से, देन इट डू नॉट चेंज. सो दिस थिंग वी हैव डिस्कस. साइन 360 n प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. सो ये एक फॉर्मूला होता है, इसको हमने इस फॉर्म में भी देखा है. साइन 2 पाई 360 कैन बी रिटन एज 2 पाई n प्लस थीटा. इट कैन बी रिटन एज साइन थीटा. सो यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग. ये साइन थीटा के इक्वली क्यों रहता है? जब आप 360 हॉरिजॉन्टल एक्सिस से मल्टीप्लाई करते हैं, 360 से या 180 से आप चेंज करते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई भी चेंज नहीं आता है. और जब आप 360 में कुछ ऐड करते हैं तो यू आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो पॉजिटिव ही रहता है. सो इट कैन बी रिटन एज, तो ये चीजें डिसअपियर हो जाएंगी. 2 इंटू 360, इट कैन बी रिटन एज साइन 45 डिग्री. एंड वी नो दैट साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2. तो हमें साइन 765 की वैल्यू नहीं आती है, लेकिन हमें साइन 45 की वैल्यू फाइंड आउट करनी आती है, तो हम लोग इसको उसी में रिड्यूस कर लेंगे. राइट. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू. तो इसमें किया क्या है, इसमें आइडेंटिटी को आपको रटना नहीं है, आप इसको समझ सकते हैं. यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 180 डिग्री होता है, यहाँ पे फिर से 360 डिग्री होता है. जब आप एक राउंड आप लेके आए, यहाँ पे आ गए आप 360. जब आप 360 में कुछ ऐड करते हैं तो आप इस क्वाड्रेंट में आते हैं, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में. ठीक है. और जब आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कोई भी ऑपरेशन ऐड करते हैं, 180 में कुछ भी चीज ऐड करें, 360 में ऐड करें, या 360 के मल्टीपल में, मल्टीपल मतलब 2 राउंड ले लें तब भी आप उसी पोजीशन पे आ जाते हैं, 3 राउंड ले लें तब भी आप सेम इनिशियल पोजीशन पे आते हैं. तो आप 0 पे खड़े हो, 360 पे खड़े हो, 360 के किसी भी मल्टीपल पे खड़े हो, 2 है यहाँ पे मल्टीपल, तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. राइट. तो वो साइन थीटा के इक्वल. सबसे पहली बात तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो यहाँ पे साइन है, अगर आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ऑपरेशन लगा रहे हैं तो साइन है, तो वो साइन ही रहता है. ठीक है. और ये जो 2 इंटू 360, आपने 2 राउंड लिए 360 के, बट यू आर रिमेन एट द 0, आप 0 पे ही खड़े थे वहीं पे. एक 360 में कंप्लीट सर्कल हो जाता है. सो दैट्स व्हाई दिस थिंग विल डिसअपियर एंड दिस 45 कम्स हियर. राइट. लुक एट दिस क्वेश्चन 7 हियर. इन दिस क्वेश्चन 7 इट इज रन 1410. तो हमें इसको 360 के मल्टीपल के पास लिखना है. तो इट कैन बी रिटन एज कोसेक माइनस, इसको मैं लिख सकता हूं 1440, ये 720 का मल्टीपल है. 1440 प्लस 30. राइट. ये सेम आ जाएगा 1440 प्लस 30. राइट. सो सबसे पहले मैं इसमें इसको लिखने से पहले इसका साइन बाहर भेजूंगा. इस माइनस को, कोसेक के माइनस साइन को हम लोग बाहर भेज सकते हैं. तो इट कैन बी रिटन एज माइनस कोसेक 1410. Right. So we can send this sign minus outside. So in the cosec it comes outside by using this identity. Cosec minus theta can be written as minus cosec theta. Right. ओके. सो इसको मैं यहाँ पे इसके साइन चेंज कर देता हूँ. ये माइनस तो मैंने बाहर ले लिया है, उसके अकॉर्डिंग में इफ आई राइट लाइक अकॉर्डिंग टू दैट, सो ये माइनस बाहर, यहाँ से इस स्टेप से 1, इट कैन बी रिटन एज 440 माइनस 30. राइट. दिस माइनस कोसेक 440 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 360, 360 का मल्टीपल माइनस 30. राइट. अब 360 के जो मल्टीपल होते हैं, देखिए यहाँ पे 360 का मल्टीपल है ये 4. तो आपने 4 बार सर्कल, राउंड सर्कल लिया 360 का. ठीक है. फिर भी आप 360 पे वहीं पे खड़े थे. तो जो आपका ये माइनस साइन है और ये कोसेक, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है if you are taking the round along horizontal axis. So that thing we have already discussed. So cosec cosec ही रहेगा. और ये देखिए जो एंगल है यहाँ पे 30 डिग्री, 30 डिग्री आपने कम किया तो इट कैन बी रिटन एज कोसेक 30 डिग्री. तो कोसेक 30 डिग्री के को आएगा. पहली चीज तो ये. तो जो 360 के मल्टीपल हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे माइनस प्लस का फर्क पड़ता है. अगर ये प्लस में होता तो कोसेक 360 आ जाता, और माइनस में होने से देखिए क्या हुआ, व्हाट विल हैपन. अगर हमने इसको माइनस में लिया है तो 360 यहां पे था. लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग टू यू हियर. सो 360 का मतलब ये होता है कि हम लोग यहाँ पे हैं, एक राउंड हमने लिया 360 मतलब यहाँ पे.
एक कंप्लीट राउंड। अब जब 360 का 2 राउंड ले, 3 राउंड ले, 4 राउंड ले, तो आप यहीं पे खड़े हैं इस लाइन पे 0 पे, ठीक है। जब आप उसमें से कुछ माइनस करते हैं तो आप किस क्वाड्रेंट में आ जाते हैं? माइनस करेंगे तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। अब आपको साइन चेक करना चाहिए। पहली चीज तो ये, जब आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे 360 से या 180 से, तो ये डिसअपियर हो जाते हैं, 360 का मल्टीपल और 180 का, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक आप कंप्लीट सर्कल लेके आ जाते हैं। तो ये कोसेक 360 इंटू 4 माइनस 30 कैन बी रिटन एज कोसेक 30। तो कोसेक 30 लिख लिया मैंने इसको, ठीक है। अब कोसेक 30 लिखने के बाद सेकंड चीज चेक करनी है, प्लस का आएगा माइनस का आएगा। ये देखिए इसमें साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ऑल स्कूल टू कॉलेज, इसमें कौन कौन पॉजिटिव रहते हैं? कोस और उसका छोटा भाई सेक। तो कोसेक कैसा आएगा? इसमें माइनस का आएगा, तो इट्स माइनस कोसेक 30। या तो आप इस कंसेप्ट को, कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है तो इट्स नाइस। अगर आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आया है तो आपको फिर फॉर्मूला, कंसेप्ट में अगर आपको भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप कंसेप्ट देख सकते हैं, पीछे भी हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं। फिर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, कोसेक, देन यू नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, कोसेक n इंटू 360। n यहाँ पे देखिए 4 है, n इंटू 360 माइनस थीटा कैन बी रिटन एज इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। सो वी मस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, देन इट कैन बी रिटन एज माइनस कोसेक थीटा। तो ये आइडेंटिटी होती है, ये आइडेंटिटी हम लोग रिमेंबर रखेंगे तो इससे भी हो जाएगा। आइडेंटिटी आप रटे ना, आप कंसेप्ट को समझें कि आइडेंटिटी बनी कैसे है। सो देन यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर इट, डायरेक्टली यू कैन फाइंड इट। कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस, कोसेक 2n पाई, तो 360 को मैंने 2 पाई लिख लिया है, 2n पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, लेकिन माइनस का, क्यों? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर, राइट। So I have applied that identity here, and if you look at this, minus minus will become plus. Cosec 30, we know that it's equal to 2. So 2 is the answer in this case, right? I hope this question is clear to you. So this is only this thing you need to write in the examination point of view, this thing. No need to write all that things. So this is the explanation part. I have explained you to understand it in a better way. Look at this question 8. इन दिस क्वेश्चन नंबर 8, 10, 19 पाई बाय 3, तो 180 या 360 के मल्टीपल के पास वाले हमें लिखने होते हैं, ठीक है। देखिए 10, इसको मैं लिख सकता हूं 19 को अगर डिवाइड करूं 3 से, सो 6 पाई, इसको मिक्स्ड फॉर्म्स में लिख दिया मैंने, पाई बाय 3। देखिए 19 को मैंने लिख दिया 6 पाई, 6 3 18 प्लस दिस, तो 6 पाई किसका मल्टीपल है? 360 का। तो ये मल्टीपल क्या होता है? डिसअपियर हो जाता है। तो ये हमारे पास आएगा 10 पाई बाय 3। अब माइनस का आएगा प्लस का, देखो ये 6 पाई किसका मल्टीपल है? 2 पाई का, 2 पाई का मल्टीपल है, तो ये डिसअपियर हो जाएगा, तो हमारे पास 10 पाई बाय 3 आएगा। एंड 10 पाई बाय 3 मींस 60 कैन बी रिटन एज √3 इज द आंसर इन दिस केस। और ये 10 पाई बाय 3 प्लस का आएगा, क्यों? लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग टू यू। सो आप एक तो मैंने आइडेंटिटी यहां पे यूज की है, 10 2n पाई, तो 2 पाई के मल्टीपल में प्लस थीटा करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 10 थीटा। सो आई हैव यूज्ड दिस आइडेंटिटी हियर। तो देखिए 2n पाई था, ये डिसअपियर हो जाता है, तो बचता कौन है? 10 थीटा, और प्लस का आता है। अब ये प्लस का क्यों आता है? मैंने बोला हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जो भी कोई ऑपरेशन होगा वो डिसअपियर हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल एक्सिस का मतलब है ये, दिस येलो लाइन इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे 2 पाई होता है, फिर ऐसे ही चलता रहेगा। एक सर्कल में पाई, फिर सर्कल लेंगे 2 पाई, इस तरह से मूव करता रहेगा। तो जब भी कोई नंबर इसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस में पाई में कुछ भी आप ऐड करें, कोई भी एंगल, या पाई से माइनस करें, 2 पाई में कोई भी एंगल ऐड करें या 2 पाई में माइनस करें, तो वो पाई और 2 पाई डिसअपियर हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप एक कंप्लीट सर्कल करके, जैसे जो 0 पे है, एक कंप्लीट सर्कल किया 360, तो फिर भी आप 0 पे ही खड़े हैं, ठीक है, आप एक सेम पोजीशन पे आ जाते हैं, तो इसलिए हट जाता है। अब इसमें पहली बात तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो जो tan था वो tan ही रहता है, ये डिसअपियर हो जाता है ये चीज, और ये चीज बच जाती है पाई बाय 3।
अब सेकंड थिंग होती है साइन। पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहता है, सेकंड थिंग होती है प्लस में आएगा माइनस में। ये क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है, जो हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। हमें एंगल देखना होता है, देखो 6 पाई, 6 पाई मतलब 2 पाई का मल्टीपल। यहाँ पे खड़े हैं, 6 पाई का मतलब 3 सर्कल हमने लगा लिए इसके, 2 और 3 हो गया 6 पाई, वहीं पे आ गए जहां पे 0 पे थे। ठीक है, अब इसमें कुछ ऐड किया, कुछ ऐड करते ही तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। अगर इसमें कुछ ऐड करेगा तो हम लोग आ जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट में tan कैसा होता है, फर्स्ट में tan होता है पॉजिटिव, क्योंकि इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो इसीलिए मैंने इसके सामने प्लस का साइन लगाया, इट कम्स आउट टू बी +√3, राइट। सो आई हैव अप्लाइड दिस आइडेंटिटी। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन 9। सबसे पहले जो माइनस साइन है अंदर एंगल के साथ, उसको मैं बाहर शिफ्ट कर सकता हूं, sin 11π/3, right? So I shift this minus sign by using this identity, sin minus theta can be written as minus sin theta। तो इसका जो माइनस का जो साइन है वो हम लोग बाहर शिफ्ट कर सकते हैं, राइट। अब 11π/3 लिखा हुआ है, इसको 2 पाई के मल्टीपल में लाते हैं किसी तरह से। देखो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 4 पाई और इसमें से माइनस कर दूं π/3, तो देखिए क्या आएगा। 11π/3 को आई कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, 4 3 जा 12, 12 माइनस 1 11 आ जाएगा, राइट। देन इट कैन बी रिटन एज माइनस एज इट इज। अब देखो ये 4 पाई किसका मल्टीपल है, 360 का, 360 इंटू 2 ये 720 है, तो ये 4 पाई डिसअपियर हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा साइन, ये एंगल साइन आएगा और ये एंगल बचेगा π/3। अब ये प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, ये आएगा माइनस में, राइट। क्यों आएगा अभी लेट मी एक्सप्लेन। माइनस माइनस प्लस एंड साइन π/3, मतलब साइन 60 को क्या लिख सकते हैं, साइन 60 इज √3/2 इज द आंसर इन दिस केस, राइट। अब देखिए ये इसमें यहां से ये स्टेप कैसे आया, लेट मी एक्सप्लेन इट वन टाइम। सो आई हैव यूज्ड द आइडेंटिटी साइन 2πn, तो 2 पाई हो, n को 2 रखेंगे तो 4 पाई हो जाएगा, साइन 2 पाई 4 पाई माइनस थीटा कैन बी रिटन एज माइनस साइन थीटा। तो ये 2n पाई हॉरिजॉन्टल लाइन का है, तो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है, साइन ही रहता है, यहाँ पे थीटा आ जाता है। अब प्लस में आता है माइनस में, वो क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखिए कैसे, ये एंगल 4 पाई है, 4 पाई मतलब एक पूरा सर्कल 2 पाई का, एक पूरा सर्कल 2 पाई का, तो यहाँ पे आके खड़े हो गए। अब इसमें से कुछ माइनस करेंगे, ये 60 डिग्री माइनस किया है π/3, तो 60 डिग्री जब माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी तो आ जाएंगे। और फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, कोस पॉजिटिव होता है और इसका छोटा भाई सेक, तो साइन तो नेगेटिव होगा, तो इसलिए मैंने इसके सामने माइनस साइन लगाया। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। Now look at this question number 10 here. In this question 10, तो first of all shift this minus sign outside. इसको लिख सकते हैं cot 15π/4, ठीक है। अब इसको डिवाइड करते हैं 2 के मल्टीपल में। हाँ, इसको लिख दूं अगर मैं 4 पाई माइनस π/4, तो देखो 15π/4 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 4 जा 16 माइनस दिस, राइट। ये माइनस एज इट इज। अब कोट किसका मल्टीपल है, 4 पाई मतलब 360 का, तो ये कोट π/4 ही रहेगा, तो 4 पाई विल डिसअपियर, तो 360 का मल्टीपल होता है, ये डिसअपियर हो जाता है। अब ये प्लस में रहेगा माइनस में, अब हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये माइनस में रहेगा, माइनस माइनस प्लस कोट π/4, कोट π/4 मींस कोट 45 इज 1। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। पहले तो माइनस साइन, लुक एट दिस स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप कैसे मैंने किया, यहां से यहां पे कैसे आया। इन दिस स्टेप आई हैव यूज्ड एन आइडेंटिटी कोस माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा का जो माइनस होता है, सॉरी इट्स नॉट कोस, इट्स कोट, कोट माइनस थीटा, तो इसका माइनस बाहर शिफ्ट हो जाता है एंड इट कैन बी रिटन एज माइनस कोट थीटा। तो पहली तो ये आइडेंटिटी हमने लगाई, कोट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोट थीटा, राइट। इसके बाद ये स्टेप हमने सिंपली किया, यहां से एलसीएम इसको ब्रेक किया है इसमें। इसके बाद ये स्टेप देखिए, इस स्टेप में क्या हुआ है, कोट ये लिखा हुआ था कोट 2πn, एन यहाँ पे कितना है 2 है, 4 पाई हो गया ना, तो 4 पाई हो जाता है, एन की जगह 2 है, माइनस थीटा,
इसको मैं लिख सकता हूं माइनस कोट थीटा, ये आइडेंटिटी हो गई, इट कैन बी रिटन एज माइनस कोट थीटा। ठीक है, कोट तो कोट ही रहेगा क्योंकि 360 का मल्टीपल है, तो कोट ही रहेगा, राइट। थीटा आ जाएगा इसके साथ, अब माइनस में आएगा प्लस में, ये डिसअपियर हो जाएगा, टू जो 360 का मल्टीपल है। अब माइनस में क्यों आया, अब ये साइन माइनस साइन क्यों आया, लेट मी एक्सप्लेन दिस साइन। तो अगर आप 4 पाई की बात करते हैं, 4 पाई का मतलब है आपने एक सर्कल लिया तो 2 पाई हो गया, एक सर्कल और लिया तो 2 पाई, आप जीरो पे आके खड़े हो गए, और आपने उसमें से एक एंगल माइनस कर दिया 45 डिग्री, तो आप किस क्वाड्रेंट में खड़े हैं, आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, कोस पॉजिटिव होता है और उसका छोटा भाई सेक पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग हमने ये माइनस साइन लगा लिया, और कोट 45 की वैल्यू हमें पता ही होती है, इट्स इक्वल टू 1। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू नाउ। Sir, can you explain it again? Okay. So in this question, what we have done, let me tell you the basic thing that I am using it here. Look at this. अगर हम लोग यहाँ पे पाई में 0, इट्स पाई, हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, ये पाई मतलब आधा 180, फिर पाई लिया तो फिर 2 पाई, इसमें कुछ भी ऐड या प्लस करते हैं, ऐड प्लस मतलब 2 पाई में कुछ आप ऐड करेंगे तो आप इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और 2 पाई से कुछ माइनस करेंगे तो आप इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, पाई में कुछ माइनस करेंगे तो आप ऊपर वाले क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और पाई में कुछ प्लस करेंगे तो आप नीचे वाले क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। और यहाँ पे एंगल थीटा है, अगर इसमें यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे माइनस थीटा हो जाता है नीचे आके। ठीक है, अगर आप इसमें कुछ भी करते हैं किसी भी टिग्नोमेट्रिक रेशियो में, इनको इन नंबर्स को लेते हैं इनको, तो टिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, फर्स्ट थिंग। तो जैसे साइन की जगह मैं लिख दूं 2 पाई प्लस थीटा, तो इसमें दो चीजें चेक करनी होती है, एक तो टिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहता है, टिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है यहाँ पे, साइन 2 पाई प्लस थीटा, तो साइन है तो साइन सेम रहेगा, इसके साथ थीटा आ जाएगा, और ये जो 2 पाई है ये 2 पाई डिसअपियर हो जाता है, 2 पाई डिसअपियर हो जाएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस से टिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब प्लस माइनस देखना होता है क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, इसमें ऑल स्कूल टू कॉलेज, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कौन प्लस होता है। देखो इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये प्लस होगा तो ये आ जाता है। एक सेकंड चीज देखें, अगर मैं बनाऊं साइन 2 पाई माइनस थीटा, तो ये क्या आएगा, एक तो रहेगा तो साइन थीटा ही है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, प्लस का आएगा माइनस का, देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस का होता है, राइट। सो इसको देखो यहाँ पे अगर मैं बनाऊं साइन पाई माइनस थीटा, तो ये रहेगा तो साइन थीटा ही, पाई माइनस थीटा, प्लस का रहेगा माइनस का, यहाँ पे प्लस का रहेगा क्योंकि इसमें साइन पॉजिटिव होता है। अगर मैं यहाँ पे देखूं साइन प्लस थीटा, तो ये साइन थीटा ही रहेगा। अब सेकंड चीज होती है साइन चेक करना, प्लस का रहेगा माइनस का, देखो माइनस का रहेगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस का रहेगा। So like this we can apply that things on that questions also, so we do not need to learn these formulas also. If you understand the concept, this concept in detail already we have discussed in the previous class. So this is all about this exercise. I hope you understood the questions.